हाय दोस्तों, पिछले वाले वीडियो सब में हम लोग देखे थे दो चरले रैखिक समीकरण। आज देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। दोस्तों, द्विघात समीकरण, इसका नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को कि इसमें जो समीकरण की घात होगी वे दो रहेंगे। जैसे इसका जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो क्या है हमारा, देखिए, जो व्यापक रूप इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या है। ये जो समीकरण होंगे वो किस प्रकार से होंगे वो समीकरण होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। और कोई भी जो हम लोग समीकरण बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसके उस पार कुछ होना चाहिए। हम इसको यहाँ पर क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं। दोस्तों, द्विघात समीकरण में इसका फॉर्म यही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर प्लस और प्लस के जगह में माइनस भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या है कि द्विघात मीन्स यहाँ पर एक्स जो इसका वेरिएबल्स हैं, इसमें जो मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, दो ही होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, द्विघात समीकरण बनने के लिए हमें क्या चाहिए कि उस समीकरण में एक जो घात होगा वो दो होना चाहिए। इतना हम लोग समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस समीकरण में, यानी यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होंगे, जो संख्या वैल्यू होगा, वो क्या होना चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ही हमारा क्या होगा, इस जो इक्वेशन को ये फॉलो कर पाएगा। और यदि x इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर और जो यहाँ पर जो भी कोई वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर जीरो के टर्म में, यानी ए के जगह में ही जीरो के टर्म में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू को वो जीरो कर देगा। इसलिए मेरा यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली एक्स के ही वेरिएबल्स रहेंगे, यानी मेरा एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल्स वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है कि ओनली हमारा एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए एक जगह में उसका जीरो नहीं होना चाहिए। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोस्तों, द्विघात समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड के विधि से इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, एक्स का मान हम लोग पिछले 9th क्लास से भी ये द्विघात समीकरण के आधार पर इसको हम लोग निकालते हुए, जानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर हमारा, वो किस प्रवृत्ति पर जो डिपेंड रहेगा, इसको आज देखते हैं। चलिए यानी इसको हम लोग क्या होना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और यदि हम लोग क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जो इसके रूट्स, यानी इसके जो मूल के जो मान होंगे, यानी x का मान किस पर डिपेंड करेगा, इसको देखते हैं। दोस्तों, इसी चैप्टर में आपका एक क्या है कि विविक्तकर है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग लिखेंगे डी। और ये डी को खाली आप लोग इसको जानिए, डी कैसे निकाला जाता है। ये हमको निकलता है कैसे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग जो पहले ही निकाल के चेक करने का, जानने का जरूरत क्यों है, इसको समझते हैं। दोस्तों, ये जो d का वैल्यू मान के चलते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, कभी जीरो भी हो सकता है, d का वैल्यू क्या होगा, कभी जीरो से छोटा भी हो सकता है, और d का वैल्यू कभी क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, तो इसके आधार पर हम लोग x को कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि हम लोग का d का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्या है कि d का यदि वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इसमें जो हमारा
एक्स यानी जो मूल के जो मान होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, यानी बराबर। ये जो वैल्यू हो जाएगा हमको, ये बराबर वैल्यू हो जाएगा। ये बराबर वैल्यू क्या है इसको हम फिर आगे बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो x के जो मान हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी x का मान यदि 2 निकलेगा तो और एक मान भी क्या निकल जाएगा, 2 ही निकलेगा। दोस्तों आइए, यदि हमारा क्या है कि x का मान 0 से छोटा हो जाएगा, यानी 0 से छोटा मीन्स नेगेटिव तरफ यदि भागेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, x के मान हम लोग इसमें नहीं निकाल पाएंगे। क्या हो जाएगा, x के मान इसमें हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। और यदि x का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या कर पाएंगे कि इसमें हम लोग उसका मान निकाल पाएंगे। दोस्तों आइए एक्सरसाइज 1 में भी आप लोग कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। देखिए क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1 में किस टाइप में है, खाली हम उसका ही एग्जाम्पल पहले लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों क्या है, इसमें खाली क्या करना है आपको, आप लोग को कि द्विघात समीकरण इसमें चेक करना है कि कौन कौन से क्या है कि द्विघात समीकरण में होंगे और कौन द्विघात समीकरण में नहीं होंगे। दोस्तों इस देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये सारे जो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्क्वायर और इधर जो पूरे लेफ्ट राइट को जो पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको यदि एक्स स्क्वायर के टर्म में कोई यदि समीकरण आ रहा है तो उसको समझेंगे क्या है कि वो हमारा द्विघात समीकरण में है, और यदि एक्स स्क्वायर का टर्म ही पूरा खत्म हो जा रहा है तो उसको समझेंगे क्या कि वो मेरा द्विघात समीकरण में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग बढ़िया से बना लें और क्या करें कि आगे जो ये रूट्स का जो मान है, यानी इसका जो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा आपका, ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। दोस्तों खाली आप लोग क्या करें, इसको पूरा चेक कर लें कि कौन बन रहे हैं और कौन नहीं बन रहे हैं ये द्विघात समीकरण। धन्यवाद दोस्तों।